तत्त्वमसि को महावाक्य कहा जाता है, क्योंकि ये उस एक सत्य को बयान करता है जो कि वेदों का सार कहा जा सकता है। कि जैसे आपने बताया ना कि 3 चीज़ होती है, एक पढ़ना, फिर मनन करना और फिर श्रवण कॉन्टेम्पलेट करना। हाँ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण हाँ, मतलब सुनना, हाँ, मनन मतलब उस पे सोचना, सो विचार करना, हुँ, उसको इंटरनलाइज़ करना, हाँ, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनलाइज़ करना, एंड हुँ, निधिध्यासन टू मेक इट अ लिव्ड रियलिटी, या to make it your reality. So हाँ, that is the way to absorb knowledge. हाँ, Different means of learning, हुँ, visual, and some I think some are kinetic, और मतलब कुछ कुछ हैं बच्चे जो खेल से समझते हैं, कुछ या हैं जो वीडियो देख के समझते हैं, कुछ हैं हुँ, जो नॉर्मल बुक किताब से समझ जाते हैं। हुँ, तो हर एक का सीखने का तरीका अलग है, तो इसलिए अलग-अलग तरीके से एक ही सत्य को बताया गया है। मेरे को ये भी समझना है कि फिर अहम ब्रह्मास्मि और आई एम दैट में क्या रिलेशन है? या A मतलब lot of misunderstanding goes around this जगत मिथ्या। People say कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सब है ही नहीं, हुँ। है तुम्हारे आस-पास, तुम कह रहे हो कि ये सब झूठ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब एक अपीयरेंस है। हुँ। हेलो रितेश जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडिगो शो विद रिंकी। कैसे हैं आप? नमस्कार राधिका जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। तो रितेश जी आज हम लोग वेदांत फिलॉसफी के ऊपर बात करने वाले हैं। बट उससे पहले कि हम अपने कन्वर्सेशन में डीप होएँ, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता दो, फिर विल गेट इंटू आवर कन्वर्सेशन। जी, जी, बिल्कुल। मैं किसी भी आम भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के होते हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए बैकग्राउंड का इंसान हूँ। मैंने करीब 10-12 साल जो है प्रोफेशनल लाइफ में काम किया है, अलग-अलग कंपनीज़ में। फिर अभी लास्ट 5 टू 6 ईयर्स से मैंने अपना खुद का बिज़नेस किया हुआ है, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग कई सारी ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के लिए कंटेंट बनाते हैं। और वेदांत के विषय में अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो आज से आई थिंक 4 या 5 साल पहले तक अम, कहा जा सकता है कि मैं थोड़ा-सा एग्नोस्टिक टाइप का इंसान हुआ करता था। मेरे धर्म के विषय में कोई बहुत ही अम, सटीक विचार नहीं थे कि धर्म के ऊपर मैं बहुत कट्टर हूँ या मुझे धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हुँ, मगर अ, मेरे मन में हमेशा से सवाल थे, प्रश्न हमेशा थे कि अ, हिंदू धर्म के विषय में सभी कहते हैं कि बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत इसमें समझने के लिए है, और मैं जानना चाहता था कि हुँ, जिज्ञासा एक होती है मन में कि भई क्या है इसमें, क्या समझ सकते हैं हम? हुँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जिज्ञासा से। और अगर मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं जिस सभ्यता से हूँ, उस सभ्यता में जिज्ञासा जो है वो शुरू से ही रही है। आज से हुँ। 5000 साल पहले से भी या दैट्स सो रही है, ट्रू। 10,000 साल पहले भी हुँ, रही है। जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी उपनिषद हैं, इन पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा है वो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको आप ये कह देंगे कि हाँ जी, लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। इट्स मोर ऑफ नॉलेज व्हिच हैज़ बीन सॉट। मतलब हुँ, ऑलरेडी बीन सॉर्टेड या लोगों ने प्रश्नों के उत्तर ढूँढे हैं, प्रश्न हुँ, प्रश्न पूछे और उनके उत्तर ढूँढे। तो मुझे ये देख के बड़ा खुशी हुई, मुझे बड़ा आनंद आया कि हाँ, मैं भी, मेरे अंदर भी वो है, हुँ, अ, क्यूरियोसिटी कि हुँ, प्रश्न पूछना है, जवाब ढूँढने हैं। तो हुँ, अ, ऐसी ही रही है जर्नी पिछले 5 या 6 साल से। मैंने वेदांत पे खुद से रिसर्च करी, खुद से मैंने वेद पढ़े। मैं जानता हूँ कि ये माना जाता है कि सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका आपको किसी गुरु के पास जाके और उनसे वो लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। हुँ, पर मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में इस पुरानी परंपरा
वो फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जब सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो खुद से कम प्रयास तो करना चाहिए पढ़ने का। तो या मैंने दैट्स वही सो ट्रू। शुरू करी। मैंने सबसे पहले वेद उठाए और कुछ समय बाद मैंने गिव अप कर दिया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया एक्चुअली, देखा जाए तो हुँ, यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हुँ, अ, कई कई ऐसी महान पर्सनैलिटीज़ हैं यूट्यूब पे, जैसे अद्वैत वेदांत में यदि मैं नाम लूँ तो स्वामी सर्वज्ञानंद जी हैं, स्वामी नित्यानंद जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स डालते हैं। हुँ, स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर्स हैं जो लिखित रूप में अवेलेबल हैं, उनके भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं मगर लिखित रूप में भी अवेलेबल हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने उपनिषद खुद से उठाए, मैंने कहा कि मुझे खुद भी पढ़ना चाहिए। हुँ, अ, केवल सुनने से नहीं होगा, हाँ, पढ़ना भी पड़ेगा। तो अ अ, अद्वैत में एक कॉन्सेप्ट होता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण हुँ, मतलब सुनना, हुँ, मनन मतलब विचार करना और निधिध्यासन मतलब उसको एक रियलाइज़ करना। हुँ, तो अ, खाली सुनने से नहीं होगा, या, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तभी विश्वास आएगा। या, तो फिर मैं पढ़ना शुरू किया उपनिषद। गीता प्रेस की एक बहुत प्यारी किताब आती है, उसमें अ, जो प्रमुख उपनिषद हैं उनकी हिंदी में बड़ी अच्छी से व्याख्या दी हुई। आप वहाँ से पढ़िए, लेक्चर सुनिए यूट्यूब पे और आपको सारा ज्ञान, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा ज्ञान मिल जाएगा, पर हाँ, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। हुँ, और जो मुझे मैंने उसी पे वीडियो बनाए। मैंने किसी के चैनल जो मैंने बनाया है अपना, अंडरस्टैंडिंग वेदांत करके मेरा चैनल है यूट्यूब पे। जो चैनल मैंने बनाया वो किसी के लिए नहीं है, वो केवल मेरे लिए ही है। मैंने या, अपनी जो जो मैं सीख रहा था उसकी मैं वीडियोज़ बनाता गया और धीरे करके और लोगों को भी पसंद आया तो वो भी सुन रहे हैं। हुँ, मैं भी ऐसा इसी हिसाब से डालता हूँ कि ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने सीखा है, बिल्कुल, चलिए मैं डाल के देखता हूँ और लोग क्या रिएक्ट करते हैं, तो उसपे कई लोगों के अच्छे रिएक्शन भी आते हैं। कभी-कभी लोग बोलते हैं नहीं आपने कुछ गलती कर दी, चूक कर दी, ये हुँ, नहीं था। फिर मैं उनका भी क्या कहते हैं, उनसे भी सीख ले लेता हूँ कि हाँ एग्ज़ैक्टली, जी, या, यहाँ कुछ या। सीखने नो का। दिस इज़ सो ट्रू एंड इससे ही मैंने भी आपको रीच आउट किया आपकी वीडियोज़ देख के ही। और जैसा आपने बताया ना कि 3 चीज़ होती है, एक पढ़ना फिर मनन करना और फिर श्रवण कॉन्टेम्पलेट करना। हाँ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण हाँ, मतलब सुनना, हाँ, मनन मतलब उस पे सोचना, सो विचार करना, हुँ, उसको इंटरनलाइज़ करना। हाँ, इंग्लिश में वर्ड है इंटरनलाइज़ करना, एंड हुँ, निधिध्यासन टू मेक इट अ लिव्ड रियलिटी, या, टू मेक इट योर रियलिटी। सो हाँ, दैट इज़ द वे टू अब्सॉर्ब नॉलेज। हाँ। उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जैसे आप बताते हो मतलब ये 3 करने के बाद अगर आप किसी को समझा दो, तो वो और ही ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो जो कि आप कर रहे हो अपने चैनल के थ्रू। नहीं, नहीं। देखिए मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि मैं कोई गुरु हूँ या मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं समझाता नहीं हूँ, मैं मतलब समझता हूँ। हाँ, जो या मुझे समझ आता है वो हुँ। उस पे मैं वीडियो बनाता मतलब हम हूँ। लोग मेरे कॉलेजेस, चैनल में स्कूल में भी यही करते थे ना कि ग्रुप डिस्कशन रखते थे, तो फिर उससे क्या है कि जी, दूसरे को जी, समझा जी। दिया एक-एक टॉपिक तो जी, अच्छे से समझ आ जाता है। मेरा चैनल एक 2500 लोगों का ग्रुप डिस्कशन ही है। हाँ, या एंड होपफुली इट विल लाइक ग्रोइंग सो फास्ट। तो रितेश जी जैसे कि मैंने मेरा ना आपके चैनल का नाम है अंडरस्टैंडिंग वेदांत, है ना? तो मेरा आपसे जी, पहला जी। क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने एक तो चैनल का नाम अंडरस्टैंडिंग वेदांत आपने क्लियर कर दिया। सेकंड मेरा यही है दिमाग में आ रहा था मेरे कि आपने वेदांत फिलॉसफी को ही क्यों चूज़ किया? हमारे 9 दर्शन हैं, उसमें से आप वेदांत पे ही क्यों आए? तो इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम रीज़न्स। अ, देखिए, सही मायने में देखा जाए तो हर एक दर्शन का थोड़ा मैंने ओवरव्यू लिया, ज्ञान लिया। परंतु वेदांत की तरफ मैं शुरू से ही अट्रैक्टेड था, क्योंकि अगर हम देखें आज के समय में एक साइंटिफिक माइंड, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हमें जो है ना एक अ, डिवोशनल जो एस्पेक्ट होती है किसी भी धर्म की, कि हम किसी देवी या देवता की उपासना, उनकी प्रार्थना, उनका ध्यान करते हैं। उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा विरोधाभास रहता है हुँ, पीछे, कि हम
जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कहाँ है? उससे मैं कहाँ मिल सकता हूँ? क्या उसका अस्तित्व है? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं, जैसे लोग कहते हैं कि भई शिव जी हैं, कैलाश पे रहते हैं। तो क्या वास्तव में अस्तित्व है या नहीं है? थोड़ा-सा विरोधाभास रहता है मन में। हर या किसी के मन में रहता है। अगर आप एक अगर अगर आपने जो है विज्ञान का मार्ग अपनाया है जीवन में, तो थोड़ा-सा एक विरोधाभास रहता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि नहीं-नहीं, ये हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। हुँ, तो थोड़ा-सा विरोधाभास शुरू से था। तो जितने भी अ, इस प्रकार के जो है दर्शन हैं, जिसमें कहीं न कहीं एक डिवोशनल एस्पेक्ट आ जाता है, उनमें मुझे थोड़ा-सा एक वो रहता था कि शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं कर रहा। परंतु मैं वेदांत में भी अद्वैत वेदांत की तरफ अट्रैक्ट हुआ। हुँ, उसका कारण यही है कि अद्वैत वेदांत में हमारा एक कॉन्सेप्ट है निर्गुण ब्रह्म। हुँ, निर्गुण ब्रह्म is not a personal god. It is not an anthropomorphic god, जैसे कह सकते हैं ना कि मतलब उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो एक जिसको कह सकते हैं कि भाई एक्चुअली ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि सच्चिदानंद है। हुँ, उनकी कोई कलाएं नहीं है, उनकी कोई वो नहीं है। अ, आप उनको ना मन से समझ सकते हैं, ना आँखों से समझ सकते हैं, ना जो भी प्रमाण के जितने भी तरीके होते हैं ना, हाँ, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। हुँ, देखिए, बाय लॉजिक हो सकता है, बाय इन्फ्रेंस हो सकता है, हुँ, बाय साइट हो सकता है कि भई जो देखा है, हुँ, क्या कहते हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत हुँ, नहीं है। तो हुँ, इस तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, हुँ, जि प्रमाण कहते हैं। तो हुँ, प्रमाण, मगर निर्गुण ब्रह्म जो है वो प्रमाण से परे हैं। हुँ, हुँ, उसका कारण है, उसका कारण भी अच्छे से समझाया गया है अद्वैत में कि ऐसा क्यों है। अच्छा, तो वो एक चीज़ है जिस पे आप लॉजिकली यू कैन अराइव एट एट द एट द कंक्लूजन्स ऑफ अद्वैत वेदांत, व्हिच इन अदर केसेस समवेयर देयर इज लिटिल लिटिल डाउट ऑलवेज रिमेन्स। हुँ, इसलिए मैं फिलॉसफी की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। मैं ये यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है, हर मनुष्य के लिए अपने जीवन में और अपने अनंत जीवन काल में जो कई हमारे जो है वो होते रहते हैं रीबर्थ, उनमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंसान पहुंचा है, वो मनुष्य पहुंचा है, और वहां उसके लिए जो मार्ग सही है उसको वही मार्ग अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि कोई कृष्ण भक्ति या कोई माता की भक्ति में या कोई शिव की भक्ति में उसको मोक्ष मिल जाए। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए वही रास्ता सही है। परंतु मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये मार्ग अच्छा था, मुझे ये मार्ग समझ में आया। हर हुँ, मनुष्य को अलग मार्ग समझ में आता है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई 4 किस्म के मार्ग हैं। अम, अ, भक्ति मार्ग कर्म है। योग हुँ, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और ध्यान योग है। योग। हुँ, तो सबके लिए अलग-अलग मार्ग हैं हमारे धर्म में, हुँ, और मुझे ये वाला मार्ग जो है वो मेरे लिए सूट करता है। या मेक्स सेंस या या इट कंप्लीटली मेक सेंस और इसलिए तो इतने सारे मार्ग भी बनाए हैं दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब जैसे आपने बताया ना कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सबको ही एक तरीके से क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी जो जगाता है वो है उसमें ऑलरेडी। तो वो जो भी जिसमें भी डायरेक्शन में जाना चाहता है दे कैन ऑप्ट फॉर दैट पाथ। तो व्हिच इज़ रियली ब्यूटीफुल दैट मेरे को भी इसलिए बहुत अट्रैक्ट किया जब ये आया ना सीकर वाली इंस्टिंक्ट आ रही थी मेरे अंदर कि मेरे को जानना है क्या है क्यूरियोसिटी जब जग रही थी। तो या मेरे को भी ज्ञान मार्ग काफ़ी पसंद आया तो आई एम आल्सो इन ज्ञान मार्ग में। तो सो रितेश जी अब जैसे कि हम लोग तत्वमसी पे बात करने वाले हैं, तो उससे पहले ना आप ये बता मतलब ऐसा है कि यही है कि छंदोग्य उपनिषद से आया हुआ है। तो जी। छंदोग्य उपनिषद क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए? आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली छांदोग्य उपनिषद राइट? छांदोग्य उपनिषद है। हुँ। छांदोग्य शब्द जो आता है वो छंद से आता है। छंद सुना है आपने? छंद का मतलब होता है एक एक म्यूजिकल टर्म है म्यूज़िकल। छंद। हुँ, हुँ, हुँ। पोएट्री में यूज़ होता है छंद। छंद, दोहा, सोरठ। हाँ, तो हुँ, छांदोग्य उपनिषद
कि जितनी भी उसमें उसमें जितना भी कंटेंट है वो छंदों के रूप में है। एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, इट्स अ लॉन्ग पोएट्री ओके। एंड उसमें उसमें जो भी जितने भी चैप्टर हैं दे आर कंटीन्यूअस, इट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएट्री। अच्छा। इस तरीके से उसका नाम आया है। अच्छा, मैं उपनिषद पे पहले मैं समझा दूँ थोड़ा-सा, क्योंकि हाँ। इस पे काफ़ी लोगों को जो है जानकारी नहीं होती है, मैं ऐसे कह देता हूँ। हुँ। तो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, उनको मुख्यतः आप 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक को कहा जाता है कर्मकांड और दूसरे को कहा जाता है ज्ञान कांड। हुँ। कर्मकांड वो होता है जो कि थोड़ा-सा रिचुअलिस्टिक है, थोड़ा डिवोशनल है। वहाँ पर सूक्त सूक्त होते हैं, जैसे आपने कई सूक्त, देवी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नसद्य सूक्त, इस तरीके सूक्तों का नाम सुना होगा आपने ऋग्वेद में। हुँ। ये अ, किसी न किसी देवी-देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, इनमें से किसी एक देवी-देवता की प्रशंसा में वो हैं। अच्छा। अ, और इनमें कई सारे वो भी हैं, जैसे आपने कोई आपको यज्ञ करना है, कोई हवन करना है, वो सारी जो है रिचुअल्स हैं। प्रक्रिया, वो सारी वो दी गई हैं। अच्छा। जो ज्ञान कांड है, तो ज्ञान कांड में आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद जो शब्द है, तो वो 2 शब्दों की संधि से बना है, उप और निषद। उप का मतलब होता है पास और निषद मतलब सुनिए, पास आके सुनिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये था कि अ, शिष्य जो है गुरु के आस-पास बैठते थे और वो उनको ज्ञान देते थे। उनके प्रश्न आते थे, उनके सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। हुँ। तो उपनिषद जो हैं उन्हीं अ, जो एक तरीके से इंग्लिश में कहते हैं ना लेक्चर्स, हुँ। दे आर अ दे आर अ सेट ऑफ लेक्चर्स। हुँ, वो हुँ। वो वो लेक्चर जो ऋषियों ने जो वो लेक्चर्स दिए हैं, ज्ञान जो उन्होंने दिया है, जो ज्ञान उनका खुद का भी नहीं है, जो कि वो कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, कहा जाता है कि वेदों का सारा ज्ञान जो है, उसका कोई राइटर नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। हुँ। ये परम ब्रह्म से स्वयं आया है। हुँ। मगर उपनिषदों का मतलब यही है कि जो गुरु के पास शिष्य बैठ के सुने, हुँ। और दूसरी तरफ जो ज्ञान कांड है, उसको ये भी कहा जाता है, उसको हम उत्तर मीमांस कहते हैं। उत्तर मीमांस का मतलब होता है जो बाद वाला जो पार्ट आया है, हुँ। वेदों के का जो पार्ट है, तो तभी वो शब्द आता है वेदांत। हुँ। वेदांत शब्द वेदकांत। हुँ। मतलब ही यही है, वेदों का अंत। हुँ, हुँ। हालाँकि कि उपनिषद सारे वेदों के अंत में ही आते हैं, मगर इस शब्द का दूसरा अर्थ ये भी है कि वेदों का अंतिम ज्ञान। हुँ। वेदों से वो अंतिम फिलॉसफी, अंतिम दर्शन, अंतिम ज्ञान जो वो ऋषि हमको दे गए हैं। तो यहाँ यहाँ पर बात आती है उपनिषद। उपनिषद जो है वेदों से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। उपनिषद वेदों का ही एक पार्ट है। उपनिषद कई हैं, 108 से अधिक उपनिषद कहे कहे जाते हैं, परंतु इनमें से 10 प्रमुख उपनिषद हैं जिन पे आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे हैं। भाष्य का मतलब होता है कमेंट्री। हुँ। तो शंकराचार्य जी ने अपने इन 10 बड़े उपनिषदों पे, बड़े भी नहीं इनको कहा जा सकता है, इन नहीं। 10 प्रमुख उपनिषदों पे अपनी हुँ। भाष्य लिखी है। हुँ। और वो भाष्य जो हैं वो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बना है अद्वैत वेदांत का। उन्होंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि ये उपनिषद, क्योंकि उपनिषद क्या है कि वो अलग-अलग रूप में, अलग-अलग तरीके से एक ही बात को समझाया गया है। हुँ। उन्होंने क्या किया, लॉजिकल एक फ्रेमवर्क बना के उनको एक लाइन में सीधा खड़ा करके दिखाया है कि देखिए यही सत्य है। हुँ। तो आदि शंकराचार्य जी के बाद भी कई महान स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत को चैलेंज भी किया है। जैसे कि आपने मेरे से पहले भी प्रश्न पूछा था कि विशिष्ट अद्वैत क्या होता हुँ। है, द्वैत हुँ। अद्वैत क्या होता है? हुँ। तो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य जी, उन्होंने शंकराचार्य जी के भाष्यों को, उन पे भी, उन कमेंट्रियों को भी उन्होंने जो है उनको काटा है कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। हुँ। परंतु वो जो पहला फ्रेमवर्क था, वो पहला फ्रेमवर्क जो है आदि शंकराचार्य जी का था, और शंकराचार्य जी ने भी जो अपने भाष्य लिखे हैं वो अपने गुरु के गुरु गौड़ापादाचार्य जी के भाष्यों पे अपने भाष्य लिखे थे। तो कमेंट्री पे कमेंट्री है वो। हुँ। अच्छा, ये 10 प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? ये 10 प्रमुख उपनिषद हैं बृहदारण्यक, छांदोग्य, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्य,
और ऐत्रेय, हो गया था? कठोपनिषद और एक लास्ट रह गया है। केन कठ हो गया था। अच्छा। केन कठ तक मांडुक्य, ऐत्रेय, ईशावास्य, 6 हो गए, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मुंडक मांडुक्य। तो ये 10 उपनिषद हैं। इनमें से मेरे ख्याल से मैं 6 पे वीडियोस बना चुका हूँ, 6 या 7 पे। बृहदारण्यक और बृहदारण्यक इज लाइक रियली बिग। हाँ, उसका नाम ही बृहदारण्यक। हाँ। बृहदारण्यक का मतलब, बृहद का मतलब होता है बड़ा, आरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो वास्ट फॉरेस्ट। इट्स अ वास्ट फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज। तो ये दो, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, ये काफी बड़े हैं। अच्छा, छांदोग्य भी। हाँ जी, ये दो सबसे बड़े उपनिषद हैं। तो इनके कुछ पार्ट्स पे मैंने वीडियोस बनाए, जैसे तत्वमसि जो है वो एक चैप्टर का एक पार्ट है, उस पे मैंने जो है वीडियो बनाए हैं। जितना मुझे आया मैंने उस पे वीडियो बनाया है। So Ritesh ji, एक बैकग्राउंड है। So Ritesh ji, let me just summarize all कि आपने क्या क्या बताया ना अभी तक, and just correct me if I'm going any wrong, है ना। तो आपने बताया कि वेदास है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक कर्म कांड, एक ज्ञान कांड होता है। कर्म में बेसिकली हम लोग रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं, जो भी भगवानों के ऊपर रिचुअल्स होते हैं वो होता है। और ज्ञान में वी जस्ट गो फॉर ज्ञान का पार्ट, है ना। और वो उपनिषद आपने बताया कि उपनिषद है जो कि वेदास का ही ज्ञान गुरु के निकट बैठ के समझाया जाता था, उसी को उपनिषद बोलते हैं। बट बेसिकली वेदास के ही ज्ञान होता है उसमें, उपनिषद में, राइट? नहीं, एक्चुअली कर्म कांड और ज्ञान कांड में ये डिफरेंस है कि कर्म कांड जो है थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक है और ज्ञान कांड जो है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। तो जो दर्शन बने हैं वो ज्यादातर उपनिषद से निकले हैं। अच्छा, तो मतलब लाइक बेसिकली ज्ञान वेदास का ही रहता है, जो भी 4 वेदास हैं हमारे। अच्छा। और उपनिषद आदि शंकराचार्य जी ने 108 उपनिषद, मेन उपनिषद को लिया था, उसमें से भी 10 मेन उपनिषद बताए थे उन्होंने, और उसमें से उन्होंने बताया कि अद्वैत निकाला था, मतलब वो 10 उपनिषद का एक्चुअल जो क्रक्स निकाला उन्होंने अद्वैत में ही डाला उन्होंने, राइट? हाँ, उन्होंने अगर मैं यदि आप उपनिषद पढ़ेंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ही सत्य को कई अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। जैसे इवन आप छांदोग्य उपनिषद भी ले लेंगे ना, जिसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तत्वमसि, उस संदर्भ में तत्वमसि जो है वो 12 या 15 बार आया है उसी चैप्टर में, क्योंकि उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल से एक ही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में एक छोटी सी चीज है, मगर उसी चीज को फिर अलग अलग, जैसे मांडुक्य उपनिषद है वो बिल्कुल दूसरे तरीके से आता है उसी सत्य पे। मुंडक उपनिषद है वो दूसरे तरीके से आता है। कठ उपनिषद जो है वो एक कथा के रूप में आता है। वो एक कहानी है कि एक छोटा सा बालक था जो यम के पास गया, उसने अपने सवाल पूछे। तो अलग अलग तरीके से एक ही सत्य को समझाया गया ताकि अलग अलग सुनने वाले, अलग अलग श्रोता वो अब्सॉर्ब कर सके, उनको समझ आ सके। मगर क्या होता है ना कि एक ही लेसन को आप अलग अलग तरीके से सुनते हैं तो आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट है, मगर ऐसा है नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया कि उन्होंने इन 10 उपनिषद को लेके दिखाया कि कितना कंसिस्टेंटली ये एक ही चीज बोल रहे हैं। कंसिस्टेंटली ये एक ही चीज बोल रहे हैं कि एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म। या व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कि हमें अगर स्कूल में, मेरे को याद है कि जब मैथ्स की क्लासेस में जाते थे तो टीचर हमें वैसे ही क्वेश्चंस अलग अलग कराते थे कि हमारी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए उस कॉन्सेप्ट को लेके। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने ऐसा, क्योंकि देखिए अलग अलग सुनने वाले को अलग अलग तरीके से समझ में आता है। हम आज की डेट में, जैसे मेरी बेटी है, उसको स्कूल में कहते हैं कि भाई डिफरेंट मीन्स ऑफ लर्निंग, विजुअल एंड सम, आई थिंक सम आर काइनेटिक, और मतलब कुछ हैं बच्चे जो खेल से समझते हैं, कुछ हैं जो वीडियो देख के समझते हैं, कुछ हैं जो नॉर्मल बुक किताब से समझ जाते हैं। तो हर एक का सीखने का तरीका अलग है, तो इसलिए अलग अलग तरीके से एक ही सत्य को बताया गया है। अगर अब आप उन अलग अलग सत्यों को एक ही इंसान पढ़ेगा तो उसे ये लगेगा कि ये क्या है, मतलब ये अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं। मगर शंकराचार्य जी ने ये दर्शाया कि देखिए ये उपनिषद हैं, ये अलग अलग तरीके से एक ही सत्य को बता रहे हैं। अब सत्य क्या है,
उनका निष्कर्ष ये आया कि सत्य एक ही है, वो ब्रह्म है। और उनके बाद जो है जो अद्वैत वेदांत के बाद जो फिलोसफीज आई हैं या बाद है, उन्होंने अलग अलग वो निकाले हैं अद्वैत के, विशिष्ट, कोई विशिष्ट अद्वैत है, कोई द्वैत अद्वैत है, और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आए हैं। मगर उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि ये देखिए ये सब जो है ये एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, फिर आपने बताया कि आदि शंकराचार्य जी ने जैसे अद्वैत को लाए और फिर वशिष्ठ अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, जैसे आपने मेरे को पहले ही बताया था, भेदाभेद है। अचिंत्य भेदाभेद, यदि आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा, अचिंत्य भेदाभेद जो है इस्कॉन की, जो इस्कॉन उस परंपरा से आता है। ओह अच्छा। अच्छा, या विच इज वेरी ब्यूटीफुल। या तो फिर हमने ये समझ लिया उपनिषद और इनके बारे में क्या होता है। तो अब छांदोग्य उपनिषद के ऊपर हम लोग डीप डाइव करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पूरा छांदोग्य उपनिषद तो कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, जो तत्वमसि वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने, यदि आपने वीडियो सुना ही होगा तो उसमें बेसिकली एक छोटी सी कहानी दी गई है शुरुआत में, ऋषि उद्दालक एंड श्वेत केतु। हाँ, तो क्या होता है कि श्वेत केतु नामक एक बालक है, उनके पिताजी हैं ऋषि उद्दालक। तो जब वो पुरातन समय में 5 या 6 वर्ष की आयु में, या हो सकता है 12 वर्ष की आयु में, जब पिता को ये लगता था कि पुत्र अब इस लायक हो गया है कि उसे गुरुकुल भेज देना चाहिए, तो उन्होंने उसको गुरुकुल भेज दिया श्वेत केतु को। और वो गुरुकुल जाता है, वहां से वो ज्ञान लेके आता है, और उस ज्ञान को धारण करने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने दुनिया में सब कुछ सीख लिया है। और उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर एक ईगो का भाव आ जाता है कि मैं ही बड़ा ज्ञानी हूँ। तो जब वो घर वापस आता है तो अच्छा, ऋषि उद्दालक तुरंत देखते ही भाग जाते हैं कि मेरे पुत्र में ये दोष आ गया है। तो वो उससे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो ज्ञान आता है जिससे ये सारे ज्ञान जो है, मतलब इन सारे ज्ञानों को समझा जा सकता है। इस तरीके का एक प्रश्न पूछते हैं उससे। तो श्वेत केतु कहते हैं नहीं, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया। तो वहां से वो शुरू होते हैं। तो केतु फिर उनकी प्रार्थना करता है कि मैं अपने ईगो में बहुत ज्यादा बह गया था, तो हे पिताजी मुझे सिखाइए, मुझे दीजिए वो ज्ञान। तो वो कहते हैं कि देखो ये तो ऐसे 12 या 15 एग्जाम्पल है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 12 या 15 एग्जाम्पल देते हैं कि देखो अगर आप एक मिट्टी का बना हुआ वो लेंगे, घड़ा लेते हैं, तो हमको लगता है कि घड़ा है, हमको लगता है कि कटोरी है, हमको लगता है कि जो भी है अलग अलग जो है बर्तन बने हुए हैं। मगर अगर इनको तोड़ें तो है तो सब मिट्टी, क्ले है, क्ले है। तो सत्य क्या है? सत्य क्ले है या सत्य ये है, ये बर्तन है? बर्तन तो केवल नाम और रूप है, सत्य तो एक है। उसी अगर हम आभूषणों को लें तो कोई जो है आपने गले में पहना है तो उसको हार कहेगा, आपने हाथ में पहना है तो चूड़ी कहेगा। मगर इन सबको यदि पिघला दिया जाए तो है तो सब सोना ही। तो सत्य क्या है? सत्य सोना है। और सोने के क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो आभूषण कभी थे ही नहीं, सिर्फ सोना ही सत्य था। तो वो 12 या 15 बार समझाते हैं और श्वेत केतु हर बार कहता है कि नहीं पिताजी मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। तो हमेशा यही कहते हैं कि वो जो सत्य है, जैसे ये सोने के एग्जाम्पल, वो जो सत्य है वो सत्य तुम ही हो। तत्त्वम असि, ये जो 3 शब्द हैं इसका मतलब है तत्व वो, तुम असि हो, वो तुम हो, वो सत्य तुम ही हो, कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, वो सत्य तुम ही हो और तुमको यही पहचानना पड़ेगा। एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं वो
वो कहते हैं कि उनके पास जो है वो पेड़ था कोई, उस पेड़ का फल गिरा हुआ था, तो कहते हैं उस फल को लेके आओ मेरे पास। तो करके तू फल लेके आता है, तो कहते हैं इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, क्या निकलता है? तो उसने कहा बीज निकलते हैं। तो कहते हैं अच्छा इन बीजों को तोड़ो, उनके अंदर क्या निकलता है? कहते हैं कुछ भी नहीं। पर फिर वो कहते हैं कि तो अगर इन बीजों में के अंदर कुछ नहीं था, तो इन बीजों में ये शक्ति कैसे है कि एक पेड़ आ जाता है इनसे? एक पूरा पेड़ आप सकते हैं। तो वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति जो है वही ब्रह्म है, वही तुम हो। तो ये छांदोग्य उपनिषद का एक इस वाक्य को, तत्त्वमसि को महावाक्य कहा जाता है, क्योंकि ये उस एक सत्य को बयान करता है जो कि वेदों का सार कहा जा सकता है कि तुम वही हो। अब आप प्रश्न पूछेंगे तुम वही हो, ये कहाँ से आ गया? नहीं, मेरे को ये प्रश्न आ रहा है कि फिर तो मतलब वैल्यू चेंज जाती है लोगों की। जैसे आपने बताया ना ऑर्नामेंट्स है ना? तो एक सोने की चीज से कोई एक हार बन गया, एक अंगूठी बन गई। तो अंगूठी की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी की हार की वैल्यू होगी, है ना? नहीं, हाँ देखिए, एक मैं एक कहानी और सुनाता हूँ छांदोग्य उपनिषद से परे। तो क्या होता है कि एक बार एक व्यापारी होता है, उसको व्यापार में नुकसान हो जाता है। तो उसके पास और कुछ नहीं बचता। एक गणेश जी की मूर्ति थी। तो गणेश जी की मूर्ति गणेश जी थी और एक चूहा था, गणेश जी का वाहन। वो दो मूर्तियां थी। वो बड़े मतलब पूजनीय वो थी, पर क्या करें, नुकसान है, घर मतलब बिल्कुल सब बर्बादी के कगार पे खड़ा है। तो वो सुनार के पास जाता है, जौहरी के पास जाता है और कहता है कि मेरा मुझे ये बेचना है, तो ये मेरी गणेश जी की मूर्ति है, तो इसका आप कैसे भाव लगाएंगे? तो वो कहते हैं कि ऐसे इतना इतना लगेगा इसका। फिर वो कहता है अच्छा ये छोटा सा चूहा भी है, इसका क्या? तो कहते हैं कि इसका भी सेम रेट लगेगा। तो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, गणेश भगवान की मूर्ति, उसके आपने वही मोल लगा दिया जो इस अदने से चूहे का लगाया है? तो कहते जौहरी कहते हैं वो मूर्ति आपके लिए है, आपके लिए पूज्य है, मेरे लिए तो सोना ही है। सत्य तो केवल सोना ही है। मूर्ति को आपने आकार दे दिया गणेश जी का, और आपके लिए पूजनीय हो गई, परंतु मेरे लिए तो सोना ही है। और वो सोना जो है वो चूहे का भी सोना है और वो गणेश जी का भी सोना है। तो सोना तो सोना ही है, सत्य तो एक ही है। आप उसको आपने उसको नाम रूप और आकार दे दिया और आपके लिए वो पूजनीय हो गया, मगर है तो सोना ही। तो इसी प्रकार से कई बार जो है वो इसी सत्य को दोहराया गया है छांदोग्य उपनिषद में, ताकि सुनने वाला श्रोता जो है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाए कि तुम वही हो। वो जो एकमात्र सत्य है जगत का, वो तुम ही हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब इससे ना बहुत सारी ये भी क्लैरिटी आ जाती है। जैसे मैंने वही पूछा ना कि एक हार का वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है और एक अंगूठी की वैल्यू कम क्यों है? वो इंसानों ने बना दिया है। इंसानों ने बता दिया कि आपके पास ज्यादा सोना है तो आप ज्यादा वैल्यूएबल है। आपको लगता है कि मैंने गले में डाला, जैसे लोग कहते हैं ना डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव। देखा जाए तो है क्या, अंत में कुछ नहीं है, पत्थर है। पत्थर है। वो डायमंड भी उसी कोयले की खदान में बनता है जो वहां पर कोयला भी होता है, उधर डायमंड भी होते हैं। वो एक ही खदान होती है, कोई अलग खदानें नहीं है डायमंड की। अच्छा। मगर क्योंकि उस कोयले को आपने थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे दी, ज्यादा हीट दे दी, तो वो डायमंड बन गया। अच्छा। उसको वैल्यू हमने दी, मगर है तो अगर उसको आप साइंस के रूप में पढ़ेंगे तो है वो कार्बन के ही एटम। बस उनको जो है एक स्ट्रक्चर मिल गया है, तो वो ज्यादा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गए, इसलिए वो डायमंड बन गए। अब हमने उनको जो है वो दे दी कि अरे भाई डायमंड्स आर यू नो द लाइन गोज दैट डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल दैट, वो हमने दिया है। दैट ascribe that importance or that value to it, but it is only one, that is the carbon. Yeah, that's so true. उसी कार्बन से गैसोलीन भी बनती है, उसी कार्बन से पेट्रोल भी बनता है, उसी कार्बन से कोयला भी बनता है, उसी कार्बन से डायमंड भी बनता है। सबकी अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि हम उन्हें देते रहते हैं। आपने इसमें ये भी बताया कि इसको महावाक्य बोला जाता है।
तो जी, जी। हाँ, तो ऐसा क्यों, मतलब महावाक्य क्यों बोला जाता है? 4 महावाक्य हैं। हुँ, तत्वम के अलावा आपने सुना भी होगा, अहम ब्रह्मस्मि, हुँ, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, अम, अ, प्रज्ञानम ब्रह्म और हुँ, सर्वदम खल अ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो ये सब जो है ये महावाक्य क्या इसलिए हैं क्योंकि ये इनमें सार है। जो भी बताया जा रहा है, मैंने कहा ना एक ही सत्य है जिसको अलग-अलग तरीके से बताया जा रहा है। हुँ, पर इन महावाक्यों में वो सार है जो बताने की कोशिश हो रही है हुँ, कि अच्छा, तुम वही हो, तुम हुँ, वही वो सत्य तुम ही हो। ये अपने आप में जितना भी था स्टोरी जो भी ज्ञान दिया गया, हुँ, उसका अंत यही है, संसार यही है। तो इसलिए इनको इन चारों को महावाक्य कहा गया है। ओह! अच्छा, क्योंकि ये वो उसको दर्शाते हैं उस ब्रह्म को, सत्य को, उस ज्ञान को हुँ, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको एक ही जगह पे मिल जाता है कि ये 3 शब्दों में उन्होंने पूरा सच जो है बता दिया। हुँ, तो या जिसने पीछे का बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों है महावाक्य, इनमें हाँ, क्या है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाय इसको क्यों महावाक्य लोगों बोला को गया है? अहम ब्रह्मस्मि सुन के उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, अहम ब्रह्मस्मि का मतलब क्या है? मैं ही गॉड हूँ, मैं हुँ, भगवान हूँ। हुँ, ऐसा नहीं, आपको पहले उसके पीछे समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का रैशनल क्या है? हुँ, हुँ, क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है, कहाँ से मतलब और जो अहम बोला जा रहा है वो अहम कौन है? वो हुँ, अहम ये शरीर है, ये मन है, ये क्या है? हुँ, पहले आपको ये सब तो हुँ, अहम ब्रह्म सीधे-सीधे उसको कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, हैं? ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। हुँ, इसका मटेरियल वर्ल्ड में इसका इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। हुँ। तो रितेश जी, जैसे कि आई एम दैट तक पहुँचने के लिए हमें पहले खुद को जानना पड़ेगा ना कि मतलब हू एम आई? तो जी, वहाँ से जी। हू एम आई से की जर्नी आई एम दैट तक कैसे जाया जाए, या आपने भी कैसे इसको किया? अम, देखिए अम, सबसे पहले तो देखिए उपनिषद में भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाया गया है एक ही सत्य को और इसके बाद कई महापुरुष आए हैं जिन्होंने टेक्निक्स दी हैं इस सत्य को समझने के लिए। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल एक टेक्निक है दिग्दृश्य विवेक। दिग्दृश्य विवेक होता है एक एक पुस्तक है, हुँ, उसमें एक टेक्निक दी हुई है कि दिग्दृश्य विवेक क्या करता है कि आपको ये समझने पे मजबूर करता है कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो कौन है? हुँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान हुँ, लीजिए हुँ, आप बैठी हैं और आपके सामने आपका लैपटॉप होगा या फ़ोन होगा, जो भी होगा। तो हुँ, देख कौन रहा है? देखने वाला कौन है? मैं आपकी आँखें हैं, हाँ, जो देख रही हैं। हुँ, आपकी आँखें दिख रही हैं, हुँ, ठीक है? पर ये आँखें तो नहीं प्रोसेस कर रही है ना इस पूरी इस चीज़ चीज़ को। को। इनमें तो नहीं बन के आ रहा है ये हुँ, हुँ, सत्य। हुँ, तो इन आँखों को कौन देख रहा है पीछे से? जो हुँ, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है और जो इनसे जो है कोई इमेज बना रहा है। हुँ, इन मैं आँखों को आपका मन, आपकी बुद्धि देख रही है ना? हुँ, कि भई तो दिग दृश्य का मतलब है दिग दृश्य। दृश्य किसको देखा जा रहा है और देख कौन कौन देख रहा देख है? रहा है? ओह! तो मन देख रहा है आँखों को, हुँ, मन को कौन देख रहा है? मन मन को कौन देख रहा है पीछे? हाँ, वो आपकी बुद्धि है, ठीक है? योर हुँ, इंटेलेक्ट इज़ हुँ, लुकिंग एट दिस हुँ, एंड क्रिएटिंग इंटेलेक्ट कौन देख रहा है? क्रिएट हुँ, creating an interpretation out of all of this. हुँ, But then who eventually is the final one? Who हुँ, who is so एक जो भौतिकवाद है, हुँ, मटेरियलिज्म जिसे कहते हैं, हुँ, मटेरियलिज्म का ये इंटरप्रिटेशन है कि इसके पीछे कुछ नहीं है। There is the mind, there is the intellect, there is the brain, and हुँ, there are neurons firing हुँ, in the brain, and that there is no other thing which is behind all this. या, It is just some electrons moving from here to there. हुँ, But that interpretation is a very weak interpretation because
what has caused this to happen, right? Yeah. There be us some background to what is driving even those electrons to fire, right? There must be some consciousness which exists behind all this, which is what, right? Without that, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब खाली न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं ब्रेन में तो वहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज बाय दैट लॉजिक तो आई कैन ऑलवेज मेक अ रोबोट where electrons are firing left and right and then say कि ये so but that robot will not be alive, वो तो जिंदा नहीं है ना, एक्चुअली एक चीज कॉपी कर देता हूँ आपके ब्रेन को, और मे बी आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी नहीं है मगर कभी ना कभी आ ही जाएगी, अब एआई का भी टाइम आ गया, धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, पर क्या आप ये कह देंगे कि वो कॉन्शियस है? क्या आप ये कहेंगे कि वो जो आपने मशीन बनाई है उसमें चेतना आ गई है? ये तो आप नहीं कह सकते ना। चेतना एक ऐसी चीज है जो आपको और मशीन को, जड़ और चेतन को अलग करती है, मतलब आप में और एक, वो कहते हैं ना, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, राइट? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस जो है वो कॉन्शियसनेस है। वो अद्वैत ये कहता है कि ये डिफरेंस जो है ये कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस, द एंटायर यूनिवर्स अराउंड यू इज इन दिस कॉन्शियसनेस। इस चेतना ने इस के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देखने वाला अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो यही है, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, आपकी आईज, ये फोन जो आगे रखा हुआ है, ये सब तो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखने वाला तो एक। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ अद्वैत देन गोज ऑन टू से कि दिस कॉन्शियसनेस इज नेवर चेंजिंग, इट नेवर चेंजेस। सो इमेजिन कि जब आप बहुत छोटी सी बच्ची थी और आज जो आपकी एज है और आप बूढ़ी हो जाती हैं, इन सभी अवस्थाओं में, इसलिए मतलब 70-80 साल की आपकी जर्नी में, क्या आपकी कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो खाली अवेयर है, अपने अवेयर है इन चीजों की जो हो रही हैं, उनमें कभी कोई बदलाव आया है? That never changes, and that changes, and that is of a nature which cannot be different for different people. ऐसा नहीं कि आपकी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस में कोई फर्क होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये मेमोरी और इंटरप्रिटेशन और लॉजिक और आइडियाज और ये जो चीजें हैं ये तो अलग हैं, बट these are all objects which the consciousness has ultimately absorbed. Right? So all of your memories, all of the events that have happened in your life, these have happened to this body, to this mind, right? But if I look at it from a pure consciousness perspective, how can your consciousness be different from mine? There cannot be any difference between pure consciousness between different individuals. So that pure consciousness together is not separate between you and me, and between all the individuals, all the jivas of this world. That pure consciousness is not separate. So this is one way of arriving at that one truth, that there is only one consciousness. So this is one way. The other way is Brahma and go down to Atman. So ये क्या है, हम आत्मन पे आए, हम पहले आत्मन पे आए, हमने पहले अपना कॉन्शियसनेस रियलाइज किया और फिर हमने ये रियलाइज किया कि आत्मन तो सबके लिए एक ही है। आत्मन कैसे अलग हो, और ये कभी बदलती भी नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज नेवर चेंजिंग, never changing, it is not different from others, for others, and it does not die with you. अच्छा, who dies? Does the consciousness die or does the body die? या ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। बट मेरा ना यहाँ पे एक क्वेश्चन, how can you say that your consciousness will die with you? I don't right? know. When you were born, the consciousness was already there. Right? Yeah. So and in our हमारी जो सनातन धर्म में जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कई रीबर्थ्स होते रहते हैं, पर हम रीबर्थ को भी छोड़ देते हैं। बट हाउ कैन यू से द कॉन्शियसनेस विल डाई विद दिस बॉडी व्हेन इट हैज नेवर चेंज्ड ever since you were born till the moment you die? It has never changed. So why or how will it die just because the body has died? There is no reason for it to die.
तो जैसे गीता में कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं ना कि आत्मन शरीर धारण करती है, ये तो धारण करती है, और जैसे मुझ में नए मिल वस्त्रों को जाती है। धारण कर रही हो, मगर आत्मन जो है वो वही रहती है, बदलती नहीं है। वो बस नए शरीर धारण करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और फिर उनको उतारती रहती है। कपड़े पहने, कपड़े उतार दिए, कपड़े पहने, कपड़े उतार दिए, इस तरीके से। और इसी तरीके से पूरा साइकिल चलता है, बर्थ रीबर्थ, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ अराइविंग एट दिस ट्रूथ। द अदर वे ऑफ अराइविंग एट दिस ट्रूथ इज टू स्टार्ट फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, which talks about this is another technique। मांडुक्य उपनिषद की जो टेक्निक है वो है it separates realities into waker, dreamer and deep sleeper। वेकर, ड्रीमर, आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को सोचिए। आप जागृत अवस्था में अभी आप सब कुछ देख रही हैं अपने इर्द गिर्द। आप स्वप्न अवस्था में होती हैं, जब आप सोती हैं तो आपको मान लीजिए स्वप्न आते हैं। अब वो जो में जो रियलिटी है और यहाँ रियलिटी है, इनमें से कौन सी रियलिटी वास्तव में रियल है, ये कैसे बताया जा सकता है? कैन यू से दैट सो इसमें एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक ये अष्टावक्र गीता में एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि राजा जनक जो हैं वो अपने कक्ष में सो रहे होते हैं, और एक उनका जो है एक सैनिक आता है दौड़ता हुआ कि राजा जी दुश्मन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, उठिए, चलिए। राजा जनक तैयार होके जाते हैं युद्ध भूमि में, और बहुत घमासान युद्ध होता है और उसमें राजा जी हार जाते हैं। तो हारने के बाद, और ये पुराने समय में ये था कि हमारे यहाँ कभी इस तरीके से नहीं होता था कि हारे हुए राजा का सर काट दिया जाएगा, इस तरीके से नहीं होता था। तो जो जीते थे उन्होंने कहा कि आप हार चुके हैं तो आपको मैं देश निकाला देता हूँ, क्योंकि आप राजघराने से हैं, तो मैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता आपको, मैं आपको देश निकाला देता हूँ। और मैं अपने देश के सभी, अब मेरा देश हो गया ना, मैं जीत गया, मैं अपने देश के को कह देता हूँ कि आपकी कोई सहायता ना करे। अच्छा। तो राजा जी जाते हैं और कई दिनों तक चलते रहते हैं, काफी बड़ा उनका वो होता है साम्राज्य, कई दिनों तक चलते रहते हैं। उनको कोई खाना नहीं देता, कोई पानी नहीं देता, बेचारे भूखे प्यासे चलते रहते हैं, घायल भी होते हैं, खून भी बह रहा होता है, चलते रहते हैं। किसी प्रकार वो 7-8-10 दिन बाद जो है अपने देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि कहीं पे वो लगा हुआ है, भिखारियों को खाना दिया जा रहा है, लंगर। हाँ, तो वो खाना खाने जाते हैं। वहां पर लाइन में लगे रहते हैं, कतार होती है वहां लंबी सी, लगे रहते हैं। जब अंततः वहां पहुंचते हैं तो वहां पता चल जाता है खत्म हो गया। जो दे रहा होता है खाना, वो आता है उनपे और कहता है कि आप घायल भी हैं, आप परेशान भी लग रहे हैं, और बस सिर्फ देख के लग रहा है कि आप किसी बुरी स्थिति में हैं, तो मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वो नीचे से जो बचे हुए चावल होते हैं वो निकाल कर उनको एक कटोरे में दे देता है, और वो जो मतलब जो बिल्कुल पतली जो खिचड़ी होती है ना, वो दे देता है। तो राजा जी उसका बड़ा धन्यवाद करते हैं, और जाके वो जैसे ही नीचे बैठते हैं खाना खाने, एक कौवा आता है और कटोरी में चोंच मार के पूरा गिरा देता है। और राजा जी जो है वहीं उसी जमीन पे, धरती पे रोते बिलखते और बुरी तरह हाहाकार करते हुए और वहीं मूर्छित। और फिर थोड़ी देर बाद जो है उनके कक्ष में सैनिक आता है और कहता है राजा जी उठिए, सभा का टाइम हो गया। वाओ। तो अब राजा जी सोचते हैं वो सच था, सच। वो सच था या ये सच है? मैं वहां वो भूख प्यास से मरता हुआ मूर्छित हुआ हूँ और अब मैं सपना देख रहा हूँ, क्या वो सब सपना था और मैं अब उठा हूँ और ये सच है? तो सैनिक से कहते हैं ये सच या वो सच? तो सैनिक कहता है कि क्या बोल रहे हैं? उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो
फिर वो मंत्रियों को बुलाया जाता है कि राजा जी पता नहीं क्या हो गया राजा जी को, तो उनसे भी वही कहते हैं ये सच है वो सच। तो मंत्री भी कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी को बुलाया जाता है, रानी कहती है क्या हुआ राजा जी, आपकी सभा का इंतजार कर रही है। कहते हैं नहीं ये सच वो सच। सब बड़े परेशान, पूरे राज्य में वो फैल जाती है कि राजा जी जो है उनका मानसिक चला गया है। ऋषि अष्टावक्र उस समय उस राज्य से जा रहे होते हैं और उनको कहीं ये सुनाई पड़ जाता है कि ऐसे राजा जी जो है ये सच वो सच करते हुए कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं, वो दिव्य दृष्टि होती है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे, वहां सैनिकों से कहते हैं कि मुझे राजा जी से मिलने का वो दो। तो राजा जी से मिलने जाते, तो राजा जी उनसे भी कहते हैं ये सच है वो सच। तो अष्टावक्र कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, जब भूख प्यास से बिलखते हुए हाहाकार करते हुए तुम जमीन पे पड़े हुए थे तो तुम वहां थे? थे? कहते हैं हाँ। हाँ। और अब तुम इस सभा में आभूषण और गहने और दुनिया भर का जो है राजपाट लेके बैठे हो, क्या तुम यहाँ हो? हाँ मैं यहाँ भी हूँ। तो कहते हैं फिर राजा जी सुनो, तुम वहां थे तुम यहाँ भी हो, तो इसका मतलब केवल तुम ही सच हो, ना वो सच था ना ये सच है, सिर्फ तुम सच हो। तुम ही सच, ना वो सच था ना ये सच है। सच तो केवल तुम हो, क्योंकि तुम ही दोनों जगह सच थे। ना तुम उसके लिए कह सकते हो कि ये सच है, ना तुम इसके लिए कह सकते हो कि ये सच है। हो सकता है ये सपना हो सकता है वो सपना था, बस ये पक्का है कि तुम सच्चे हो, तुम जरूर। दिस इज द पॉइंट ऑफ वो जो कह रहा था ना ड्रीमर। तो इसमें क्या है कि स्वप्नावस्था में आपको जो सच दिखता है, हो सकता है वो सच, या हो सकता है ये सच हो। आपने वो मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ इस तरीके से यूज किया गया है। तो अद्वैत का एक प्रिंसिपल है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सबलेशन। सबलेशन का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी डिनाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। That reality which cannot be denied under any circumstance, that alone is the truth, right? क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अद्वैत वेदांत पे, उसमें भी यही था कि मान लीजिए आप एक डिजर्ट में जा रहे हैं और वहां पर आपको लगता है कि कुछ सामने एक मिराज है, वहां पानी है, वो तो सच नहीं है। मगर मान लीजिए आप आगे चले जाते हैं, वहां पर आपको पानी मिल जाता है, आप वो पानी पीने लग जाते हैं, अब तो आप मानते हैं ये सच है। और फिर अगले ही पल आप अगर सो के उठ जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं जी, ना आप उस डिजर्ट में है और ना ही वो पानी था, तो क्या सच है, वो सच है या ये सच है? तो मतलब इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस यू कैन डिनाई that this is the truth or that is the truth. So all truths can be denied under different circumstances, except for the one truth that your consciousness, this consciousness which is observing all of this, is always, it is always there. It was there, it is there right now, and it is there even when you are deep asleep and you have no dreams and there is no world around you. When you are, तो द मांडुक्य उपनिषद से कि जब आप गहन निद्रा में होते हैं, जब बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं, तो आपको ना ही सपने होते हैं, ना ही ये आपके इर्द गिर्द जो जगत आपको दिख रहा है, ये दोनों ही नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है वहां पर। उस अवस्था में कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी आप हैं, क्योंकि आप जब आप सो के उठते हैं तब आपको पता होता है कि मैं डीप स्लीप में था, तो मतलब आप भी थे, तब भी थे, हर अवस्था में आप हैं, और इसलिए आप ही वो एकमात्र सत्य हैं, पाया नहीं जा सकता कभी भी, इसलिए केवल आप ही सत्य हैं, बाकी सब रिलेटिव ट्रूथ्स हैं जिनको डिनाई किया जा सकता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे मेरे ना इन रिलेटिव ट्रूथ को हम कहते हैं दे आर अपीयरेंसेस, दे आर अपीयरेंस। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है स्नेक और रोप वाला, अगर आपने अद्वैत वेदांत में सुना होगा, तो उसमें यही है कि आप एक अंधेरी गली में जा रहे हैं, वहां एक रस्सी पड़ी हुई है, आपको नहीं पता, आप अंधेरी गली में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये तो सांप पड़ा हुआ है, तो आप उस सांप चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, मगर
अगर आपको कोई पीछे से आके दीपक जला देता है तो आपको दिखेगा ये तो रस्सी है। तो वो सांप कहाँ गया जो आप था, आपने वो सांप देखा था, आपके लिए वो सत्य था, आप उससे डर भी गए, आप शायद भागने भी चले होंगे, मगर वो सांप तो कभी था ही नहीं। मगर एकमात्र सत्य जो था वो तो रस्सी थी, सांप तो कभी था ही नहीं। अगर वो सांप था तो सही, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, दैट सेम डर। तो उसको कहते हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस कहते हैं। और अद्वैत कहता है कि ये जो अपीयरेंसेस हैं, they are not real. These appearances which you create in your through your senses, through your mind, they are not unreal also, but they are not. They can never be said whether they are real or unreal. They are appearances. Under different circumstances, they might turn out to be false. But there is one will always be true. That है। अब लॉजिक मैंने यहाँ पर ना ही आपसे डिवोशन की बात करी, ना ही मैंने आपको कहा कि आप मेरी बात पे भरोसा रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। मैंने आपको लॉजिक दिया, एक लॉजिक दिया, अब आप इस लॉजिक में गलती निकालिए। या सो ट्रू। बट यहाँ पे ना मेरे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि कॉन्शियसनेस जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वो दोनों सेम ही है ना। बट एक्सपीरियंसेस तो डिफरेंस होते हैं ना। जैसे मेरे आगे एक बीच है, बहुत सुंदर जगह है, और मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठे हैं। मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वो एक्सपीरियंस मतलब वो जो है वो तो अलग रहा ना। सेम चीज आपको अलग लगी, मेरे को अलग लगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंसेस अलग नहीं होते, पर एक्सपीरियंसेस कौन करता है? वो तो माइंड और इंटेलेक्ट करता है ना। योर माइंड मेक्स मेमोरीज, योर इंटेलेक्ट expresses those memories as feelings, right? And your body is the one who is sensing those events. None of this is consciousness. I am saying that I am not ascribing consciousness to any of these things. None of these are conscious. I am saying consciousness is something behind all of this, which is just an awareness of existence, or rather it is existence itself. इसको समझाना थोड़ा सा कठिन है। मतलब ये जगह सब्जेक्टिव होता है, मतलब जो कॉन्शियसनेस है उसके जो भी मतलब सबके लिए। आप ऐसे सोचिए कि 2 नवजात शिशु हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जीवन में। वो एलिगरी ऑफ द केव आपको मालूम है ना, एलिगरी ऑफ द केव है। So let's say there are 2 babies who have had 0 experiences. Can you say that their consciousnesses are different? 0 experience. So how will this consciousness be different? What difference can you say exists between these 2 consciousness, except for the 2 bodies which we are prescribing to them कि ये body इसकी है, ये body इसकी है. That is the difference that we are creating, not those consciousnesses. Right? So actually, they are not 2 consciousnesses. There is only one consciousness, and that gets appearance in 2 different forms. And after that, whatever happens, whatever memories are created, whatever thoughts are generated, whatever feelings are expressed, are from this, are emanating from this, in this appearance in your body, mind, and sensory organs. That consciousness remains clean and is separate from all of this. All of this is an appearance, but the consciousness is in the background. It remains. अभी पहले भी था, आज भी है, आगे भी वही रहेगा. There is no change. And how can that consciousness be different for you and me? Yeah, it's very mind express. Cause actually क्या है कि cause and effect को अगर आप पीछे लेते जाएं तो there has to be a singularity at one point, right? तो एक तरीका ये भी है सोचने का, जैसे ऋग्वेद में एक आता है नसदीय सूत्र, वो इसके बारे में वो यहाँ से शुरू होता है कि कॉज एंड इफेक्ट पीछे लेके जाओ तो वो साइंस जो है आपको बिग बैंग पे ले जाता है ना। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ एक इंटरप्रिटेशन है कि जैसे जो सनातन में जो वो है कॉन्सेप्ट, वो प्रलय का कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके कल्प आते हैं, अलग अलग कल्प, उसके बाद ये सो सृष्टि जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति मतलब
जहाँ से वो शुरू होती है, स्थिति मतलब जिस पोजीशन में हम अभी हैं, लय जब ये नष्ट हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो नसदीय सूक्त जो है वो कहता है कि जब लय स्थिति में थी सृष्टि, तो ना वो सत थी ना ही वो असत थी। सो नाइदर वाज इट जनरेटिंग और neither was it existing nor was it not existing. It was in neither of these states. So it is slightly difficult to explain this concept. You can think of it like Schrodinger's cat. अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हो, Schrodinger's cat. Schrodinger's cat एक्सपेरिमेंट अगर आपने सुना, उसमें क्या होता है? You put a cat in a box, and now that cat is neither dead nor alive. As long as you don't open the lid, you don't know. Yeah, right? Yeah, we won't be knowing. It's neither dead nor alive. It is in both states simultaneously. So what Nasadiya Sukh says कि it is in neither state. अच्छा. Both states are appearances. तो वहाँ पर उनको भी नेगेट कर देता है कि ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, ये भी नहीं है. It was pure existence भी नहीं था, ना प्योर नॉन एग्जिस्टेंस था, कुछ भी नहीं था. मतलब उसको आप ये भी नहीं कहेंगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि there has to be some origin of everything. So something exists, but it was neither existence nor non-existence. Anyway, I think I have gone too far. नहीं, बहुत अच्छे से समझाया आपने. एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट सीरियसली इतना टफ है, बट इसको डिफरेंट वे से समझाया जा सकता है. तो इसमें मेरे को एक एग्जांपल बस ये समझ आ रहा है कि ऐसे भी समझाया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वो एक ही होती है, बट वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लेती है. जैसे कहीं पे बल्ब का ले लिया, कहीं पे रेफ्रिजरेटर में एनर्जी का फॉर्म दे दिया. है ना? हाँ, वैसे कई एक्चुअली उपनिषद तो जिस जमाने में लिखे गए थे उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी ना थी, तो उन्होंने अपने आसपास जो उन्हें एग्जांपल दिखते थे, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारी नदियां हैं, वो नदियां जो हैं वो जब मिल जाती हैं तो आप नहीं कह सकते कि ये पानी यहाँ से गंगा से आया था या यमुना से आया था. जब वो एक बार सागर में मिल गई तो वो एक ही है. सत्य तो केवल पानी था. बाकी तो आपने नाम दे दिया कि ये नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये है, नर्मदा है, तो आपने नाम दिया. और उन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया कि हाँ, मधुमक्खियां जो हैं वो अलग अलग पराग चुन के लाती हैं, और वो फिर जब वो शहद बन जाता है तो शहद में तो आप नहीं कह सकते ना कि ये इस फूल से आया था, ये इस फूल से आया था. ये तो एक ही है. या वैसे ही जैसे हमारा शरीर है, आपका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, और लोग का शरीर अलग, तो इट जस्ट फॉर्म्स, बट जो एक्चुअल एनर्जी है वो सेम ही होती है. हाँ, अब एनर्जी के फॉर्म में समझ सकते हैं. हालांकि एनर्जी इज नॉट एग्जैक्टली द इंटरप्रिटेशन दैट आई वुड लाइक टू लीव यू विद. सो जो क्लासिकल अद्वैत वेदांत में आत्मन या ब्रह्म की डेफिनेशन है वो है सत चित आनंद. सत चित आनंद. सत मीन्स एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, नॉट समथिंग एग्जिस्टिंग, not something that it's not an object, right? So for example, everything that we see around us are objects, right? But what we are saying that Brahm is not an object. It is existence itself, not something which exists. It is existence itself, right? And Chit, that existence is consciousness itself as well. So the same thing, because I don't have a word in the express that, right? Because thing is also an object. So, but I don't have any other word for that. That same existence and consciousness has pervaded through all of this universe, and it has created all of this appearances which we have come to know as the manifest world. But eventually the truth is only one. Beautifully explained, Ritesh. तो इस पे फिर ये मेरे को ये भी समझना है कि फिर अहम ब्रह्मास्मि और आई एम दैट में क्या रिलेशन है, या मतलब जो शंकराचार्य जी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि कम फ्रॉम द ब्रह्म कॉन्सेप्ट. सो हम क्या है, तत्वमसि जो है वो आत्मन से जाता है ब्रह्म की ओर.
अहम ब्रह्मास्मि जो है ब्रह्म से जाता है आत्मन की ओर। बट है Because वो ब्रह्म ही सत्य, राइट? ultimately they are both the same thing. हाँ, They are both the same thing. To us they appear differently. आत्मन का एक्चुअली क्या है, ये 2-step process है. अच्छा, Because we are so used to the duality or the multiplicity of things around us, we are so used to the concept of multiplicity. हमें to us everything is different, right? So there is multiplicity. So for me to start saying कि there is only one, you will say ये तो पता नहीं पागल हो गया. So what the rishis have done, उन्होंने क्या किया है कि हम इस विविधता को लेते हैं और इससे पहले आत्मन तक जाते हैं. भाई आपकी आत्मन, मेरी आत्मन, पहले हम ऐसे सोचते. जो आपने कहा ना कि भाई मेरे एक्सपीरियंसेस में ये, तो मैं पहले आत्मन तक पहुंचा. फिर मैंने कहा कि नहीं, आत्मन जो है आपकी और मेरी अलग नहीं हो सकती है ना. फिर मैं आया ब्रह्म पे कि अगर वो सब अलग नहीं हो सकती तो इस आत्मन को, जो इकलौती एकमात्र आत्मन है पूरे विश्व की, इसको ब्रह्म कहा गया है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ से जा रहा है. एक दूसरा तरीका है, यदि आपको वेदों पे, उपनिषद पे आपकी श्रद्धा है और आप मानते हैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रह्म की ओर से कि ब्रह्म एकमात्र सत्य था और उसने जगत का निर्माण किया. ये अपीयरेंस जो आई है वो ब्रह्म से कैसे आई, वो अहम ब्रह्म कहाँ से आता है. तो अहम ब्रह्मास्मि जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, उसमें एक क्रिएशन का वो दिया गया है कि भाई क्रिएशन कैसे हुआ यूनिवर्स का, तो वो वहां से आता है. और वो शुरू भी अहम ब्रह्मास्मि से होता है और अंत भी अहम ब्रह्मास्मि से होता है. अच्छा. तो वो मतलब उसके कहने का अर्थ ये है कि वो शुरुआत भी अहम ब्रह्मास्मि से ही होता है कि ब्रह्म एक ही है, और जब सब कुछ बन जाता है तो अंत में भी वो अहम ब्रह्मास्मि पे ही है. मतलब अंत में भी सब कुछ एक ही है. इवन दो क्रिएशन बहुत सारी चीजों का हुआ, मगर वो एंड उसमें ऐसे एक्सप्रेस किया गया है कि वही ब्रह्म जो है हाथ और पैर के नाखूनों तक भरा हुआ है. इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि वही ब्रह्म जो है उसने अपने आप को इन शरीर के हाथ और पैरों के नाखूनों तक भर दिया है. वो भी ब्रह्म ही है. तो वो अहम ब्रह्मास्मि वहां से शुरू होके और यहाँ पर आ जाता है कि आप भी ब्रह्म ही है. वो ब्रह्म से शुरू हुआ और आप भी ब्रह्म ही हैं. अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और आई एम दैट. अच्छा, मतलब वही है कि कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं पे आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बस जा वहीं रहे हैं. एक्चुअली ट्रूथ इज ओनली वन, सो आप मल्टीपल डायरेक्शन से जा सकते हैं. हाँ, मतलब वही वाली कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, पकड़ एक ही चीज रहेगा. क्योंकि हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट मल्टीप्लिसिटी, तो हमें ये समझना मुश्किल है कि एक ही रियलिटी है, तो हम वहां से शुरू करते हैं. जैसे ये जितने भी मोस्टली जो अद्वैत के जो टेक्निक्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम यू एज अ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एंड देन दे गो अप towards a single Atman and then from there a single Brahm. जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने योग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो योग जो है वो पंचकोश विवेक के बारे में बताता है. जो 5 शरीर के 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश. तो ये जो कोश हैं, this is another way of expressing the same thing which I said. There are different layers to your existence. So there is a body which is made out of food. So वो अन्नमय कोश है. फिर एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है which is mind, intellect. ठीक है. प्राण is the life force, the breath. ठीक है. वो एक प्राण है आपके शरीर में, वो एक कोश है. फिर उसके बाद एक मनोमय कोश है कि आपका विज्ञानमय कोश है जो आपके इंटेलेक्ट पे आ जाता है कि वो जो इंटेलेक्ट हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है. और आनंदमय कोश वो अंत में है, जो कि इन सभी से रिलेटेड नहीं है. अब उसके पीछे जो रियलिटी की वो जो आनंदमय कोश है, अगर उस कोश को देखा जाए तो वो सबके लिए एक ही है और उसको फिर आप ब्रह्म कह सकते हैं. क्योंकि वहां पर सिर्फ आनंद है. आनंद क्या मतलब, एक्चुअली हाउ टू से इट, देयर इज नो variance, there are no disturbances, there are no multiplicity, there is only one. So you can call it bliss in that sense. There is no, or we can call it as consciousness also.
या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आपने 2-3 चीज़ों से उसको रिकनेक्ट किया ना, तो बहुत ही अच्छे से समझ आया। तो ये अलग-अलग उपनिषद मैंने कहा था ना शुरू में कि अलग-अलग उपनिषद अलग-अलग तरीके से समझाते हैं। मांडुक्य उपनिषद आपको वो देकर ड्रीमर से समझाता है। ओह! तैत्तिरीय अच्छा। उपनिषद आपको ये पंचकोश विवेक से समझाता है। ओह! ये अलग-अलग उपनिषद अलग-अलग तरीके से एक ही चीज़। कठ उपनिषद एक बहुत ही सुंदर उपनिषद है क्योंकि वो कहानी के माध्यम से समझाता है जो आप एक छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करी थी कि कठ उपनिषद में क्या है। 6 अच्छा। साल की है वो। हाँ, हाँ। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी समझ में आया मगर हाँ, शी वाज़ इंटरेस्टेड कि हाँ, ये कहानी अच्छी चल रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे भी समझा दो अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन। बट किचन में क्या होता है कि नचिकेत हाँ, यहाँ से शुरू होती है। मैं उनका नाम भूल गया। नचिकेता के फादर। पिता का नाम शायद वाजश्रवस हुँ, वाजश्रवस। हुँ। तो एक वाजश्रवस नामक एक जो होता है ना जैसे पूजा जो पाठ कराते हैं। गाँव एक एक गाँव में एक बड़ा वो होता है आदमी जो जो मतलब जिसको सब लोग मानते हैं। ओह! अच्छा। वाजश्रवस वो जो है वो एक यज्ञ कर रहे थे ओह! जिसमें अच्छा। उनको अपना सारा धन दान में देना था। ओह! उस यज्ञ का ये था कि भाई अपना सारा धन आप ज्ञान में सॉरी हुँ, सारा धन हुँ, आप दान में दे दीजिए हुँ। और इससे आपको कुछ मिलेगा। अच्छा। तो ये यज्ञ कर रहे थे वो। हुँ, तो हुआ क्या कि अब यज्ञ करते समय भी थोड़ा लोभ और वो आ गया उनके अंदर लालच आ गया कि नहीं चलो मैं तो वो क्या कर रहे थे कि जो ब्राह्मण आए थे, हुँ। तो उस समय गाय जो है वो उस समय की करेंसी थी गाय। हाँ। तो गौदान किया जाता था, जो आज भी कहा जाता है गौदान किया जाता है। हुँ, तो उन्होंने क्या किया, वो गाय छाँटी जो कि बूढ़ी या बीमार थी ओह! और उनका दान करते थे। ओह! हुँ, तो उसका पुत्र जो है वो 7-8 साल का एक छोटा-सा बच्चा था, वो देख रहा था हुँ, और उसको ये देख के ये लगा कि मेरे पिताजी अगर इस तरीके से करेंगे तो इस यज्ञ का उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा हुँ, और इससे तो उनका क्योंकि उसने उसको ये पता था कि यज्ञ अगर ठीक से ना करो तो उसका उल्टा भी असर पड़ सकता है। तो उसे ओह! लगा कि पिताजी पे जो है इस पे बुरा असर पड़ जाएगा, हुँ, अगर उन्होंने सारा अपना जो है दान में नहीं दिया। तो वो पिताजी के पास जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपको सारा धन देना है तो जो अच्छी गाय हैं उनको आप रोक ले रहे हैं। तो वाजिस्ट्रवस ने पहले तो कहा अरे तुम जाओ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम जाओ। तो 2-3 बार उसने कहा नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो वाजिस्ट्रवस को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तो लड़ाई हो गई उन दोनों के बीच में थोड़ी। तो नचिकेता उनसे कहता है कि आपका सबसे बड़ा धन मैं हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे किसको दान में देंगे? हुँ, तो वाइस कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान में दिया, ओह! ठीक है? तो पहले तो वो गुस्से में बोल दिया कि भई मैंने तुम्हें मृत्यु को दान में दिया, फिर बाद में थोड़ा पछताते भी हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। हुँ, मगर नचिकेत वो पिता की बात को इतना उसने सर पे रखा कि उसने कहा नहीं आपने कह दिया है तो अब मैं करूँगा। हुँ, तो उनको वो काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं नचिकेता को, मगर नचिकेता कहता है नहीं मैं तो जाऊँगा। हुँ। अब पता नहीं वो कैसे गया ये मत पूछिए मुझसे मगर वो नहीं, नहीं, या उसने उस रास्ता ढूँढा और वो यमराज के पास पहुँच गया। हुँ, अब यमराज जो है यमलोक में थे नहीं, वो किसी काम से गए हुए थे। हुँ, ये कहानी है थोड़ा-सा या मतलब इट्स एलेगोरिकल है मतलब इसको आप हाँ, लिटरल सेंस में मत लीजिए मगर हाँ, कहानी है। नाम ही मेटाफोरिकल। कथा हुँ, तो नचिकेता गया वहाँ पर भगवान यम थे नहीं, वो गए हुए थे और जो नौकर-चाकर आदि थे उनके घर में जो उनके जो भी लोग थे सदस्य थे, वो जानते नहीं थे कि इस बालक को क्या करें हम ये तो हुँ, मरा तो है नहीं, तो हुँ, अपने आप ही आ गया है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है तुम बाहर बैठ जाओ। तो वो बाहर बैठ गया बेचारा 3-4 दिन तक वो 3 दिन तक हाँ, भूखा प्यासा बैठा रहा वो बाहर। अब वो था ब्राह्मण का बेटा। हुँ, तो जब यमराज जब वापस आए, तो उन्होंने देखा ये ब्राह्मण पुत्र जो है मेरे द्वार के बाहर बैठा है। इसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मेरे घरवालों ने इसको अंदर नहीं लिया। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और बड़ी ग्लानि भी होती है कि ये कैसे मेरे से पाप हो गया। हुँ, तो वो सबसे पहले तो उसको अंदर लेके जाते हैं और मतलब
उसका खूब आदर सत्कार करते हैं, खाना-वाना खिलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हुआ और मेरे द्वारपालकों से और मेरे घरवालों से जो है भूल हुई है। तो इस भूल की का मैं इस भूल की एवज़ में मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, आपको जो माँगना है मुझसे माँग लीजिए। नचिकेता जो है पहला वरदान माँगता है कि भई सबसे पहले अच्छा और देखिए कितनी सुंदर बात है, सबसे पहले वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने गुस्से में आके मुझसे कह दिया कि आपको दान में दे दो। इसका उनका कहने का ये अर्थ नहीं था, इसलिए आप उन पे जो है दया कीजिए, उनको कोई बुरा वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना था कि उन कोई बुरा रिजल्ट नहीं होना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कह दिया था मगर उनका ये कहने का मतलब इंटेंशन ही था। तो आज कहते हैं तथास्तु। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे क्या कहते हैं हाँ, स्वर्ग लोक तक जाने की आप मुझे विधि बताइए कि कौन-सा मतलब मार्ग है। तो वो जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ जी, मैं तुम्हें सिखाऊँगा क्या तो है। तो उसका कुछ बताया तो नहीं है कि क्या मार्ग है मगर उसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसा मतलब उसको सिखाया नचिकेता को और उस यज्ञ का नाम जो है नचिकेता अग्नि है, जो उन्होंने सिखाया। तो ये लिखा है। फिर जो तीसरा वरदान वो माँगता है, वो सबसे मुश्किल वरदान माँगता है। वो कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कोई कहता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, ये जड़ शरीर है, वापस धरती में चला जाता है। कोई कहता है कि मृत्यु के बाद दोबारा पुनर्जन्म होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप यमराज हैं, आपको तो पता होगा, आप बताइए। यमराज तो बड़े सकते में पड़ जाते हैं कि ये इसने क्या पूछ लिया? तो उससे कहते हैं नचिकेता तुम मुझसे कुछ भी और माँग लो, तुम मुझसे धन, दौलत, ऐश्वर्य, गाय माँग लो। उस समय करेंसी मैंने कहा गाय, मुझसे जितनी गाय माँग लो, राजपाट माँग लो, ऐश्वर्य माँग लो, जो माँगना है माँगो। तो नचिकेता कहता है नहीं, ये सब तो आपसे मैंने मिल लिया, मुझे मिल गया, मुझे वैसे भी मिल जाएगा। मैं आपसे मिल लिया, ये सब मिल जाएगा। मगर मुझे वही जानना है, आप बताइए मुझे। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा है देखो नचिकेत, ये बात जो है देवताओं को भी नहीं पता। देवताओं भी सभी इसमें कन्फ्यूज़्ड हैं कि इसके बाद क्या होता है, तो ये ज्ञान मुझसे मत पूछो। नचिकेता कहता है कि हो सकता है देवताओं को भी ना पता हो, मगर आप यमराज हैं, आपको अवश्य पता हो। अगर आप नहीं बता सकते तो कोई नहीं बता सकता। तो आपसे यही ज्ञान लेना है और इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही उसको कहते रहते हैं कि मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। मगर अंत में उसकी निष्ठा से प्रसन्न होके वो कहते हैं अच्छा ठीक है, नचिकेता मैं तुम्हें ये ज्ञान दूँगा। फिर उसके बाद वो समझाते हैं वही चीज़ जो गीता में जो है भगवान ने समझाई है कि आत्मन एक ही है, आत्मन कभी मरती नहीं है, आत्मन कोई जन्म नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होती, ये शरीर हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं वस्त्रों की तरह। कई उसमें कठोपनिषद से कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो गीता में सीधा मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी पेस्ट करी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कॉपी पेस्ट करी हुई। आपने वो सुना होगा क्या कहते हैं विवेकानंद ने भी कहा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द वो कठोपनिषद से है। ओह अच्छा। कोटेशन है। अच्छा। कठोपनिषद। तो वो गीता में जो भगवान ने समझाया है वो वही चीज़ जो है फिर बताते हैं कि आत्मन को ना जलाया जा सकता है, ना इस पे पानी डाला जा सकता है, ना इसको मारा जा सकता है, ना ही इसका कोई आदि है, ना ही इसका कोई अंत है। शरीर आते हैं, चले जाते हैं, ये वस्त्रों की तरह धारण करती है। मगर मृत्यु इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये अमर है, ये नित्य है, इसका ये अनादि है, ये अनंत है, इसका कोई वो नहीं है। और जीवन में मैं देखता हूँ कि भूलोक पे मर्त्यलोक में जो है ये जीव हाहाकार कर रहे हैं कि मैं इस जीवन के दुख से और इन परेशानियों से कैसे मैं पार पाऊँ। मगर अगर ये सत्य जान जाएँ तो दुख तो है ही नहीं कहीं पे भी। ऐसे वो समझा तो एक
वृक्ष एक उल्टे वृक्ष की तरह है जो आत्मन एक ही है, हाँ। परंतु ये जीव जो हैं वो आपको दिखते हैं। ये जीव हम्म, अपने आप शाखाओं पे बैठ के हाहाकार कर रहे हैं, हम्म, मगर सत्य ये है कि जड़ एक ही थी। और हम्म, जान जाएं कि जड़ एक ही है, तो फिर इस हाहाकार या मतलब उसमें बड़े पोएटिकली समझाया हुआ है हम्म। कि क्या सब अब कहते हैं ना कि अधिक जानने के लिए आप वीडियो देखिए मेरा। या सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मतलब ये सब चीज़ें यही समझा रही है कि जैसे आप एक वो भी है ना, सब मुझी से आते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो मतलब हाँ। यही है। तो फिर इसमें भी मतलब कठोपनिषद में भी यही बताया गया कि आप ही मतलब ब्रह्म ही हो, यही अल्टीमेट बताया गया है? आत्मन एक ही है आत्मा एक और ही है। शरीर अलग-अलग हैं। हाँ। शरीर अलग हैं, बट हम मन लौट मस्तिष्क उसी में अलग-अलग जाते हैं। हैं, मतलब एक लाइक हायर एक है और उसी में फिर हम लोग मिल जाते हैं, ऐसा काइंड ऑफ, मतलब मेरे को So ना ये all कॉन्सेप्ट of समझ। these things that you see around you, हम्म, they are sort of immaterial because they are coming and going, हाँ right? हाँ, They are sort of immaterial. They are like appearances. They will come. They are like dreams. They are हाँ, coming and they are going. दे आर गोइंग, या। You cannot say that they are real, but there is only one reality. So हाँ। that's the basic theme. जैसे गोल्ड का, या मतलब वो सारे ऑर्नामेंट्स हाँ, बन गए बट वो है कि गोल्ड, वो मिल परमानेंट जाएंगे अगर आप इस आप नेकलेस को लेके उसको पिघला के आप पिघला बैंगल भी दोगे, बना सकती हैं। या अगेन, तो या आप भले ही उस नेकलेस से बड़ी अटैच थी, मगर है तो वो सोना ही है। या एंड में हो सकता है कि कभी बाद में जो है आपको उसे पिघला के उसकी बैंगल बनानी पड़ जाए। बैंगल बनाना पड़ तो जाए। भले ही आपने जो भी उसके साथ अटैच किया है अपने हाँ। इमोशंस, और वो ठीक है, आपको सब सच लग रहे हैं, हम्म, मगर सच ये सच तो सिर्फ सोना है। सोना है, और या। उस सोने को आप बदल के कुछ भी बना सकते हैं, उसके कई नाम और रूप हैं, मगर वो है एक ही। वाओ इस वाओ। ये पॉइंट कहते हैं ये तो बहुत ही सभी आहा उपनिषद। मोमेंट मोमेंट रहा मेरे लिए, काफ़ी बहुत अच्छे से समझ आया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। सो या अभी हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड में ही आ गए हैं ऑलमोस्ट। बस एक चीज़ और मुझे समझनी है कि फिर आदि शंकराचार्य जी वो बोलते हैं ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, अच्छा। हाँ, तो जगत मिथ्या का भी कॉन्सेप्ट आप बता दो फिर से। मतलब आपने बताया कि रस्सी और वाला सांप वाला, बट और भी थोड़े से अगर हाँ, अच्छे से बता दो। देखिए, मिथ्या या माया जिसे कहा जाता है, ये इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट कांसेप्ट टू एक्सप्लेन देन ब्रह्म। ओह! क्योंकि क्योंकि इसमें ना इस पे क्वेश्चनिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। अब जैसे मैं आपको बताऊँगा कि क्लासिकल अद्वैत में माया की जो डेफिनिशन है, हुँ, जो माया को एक्चुअली अज्ञानता लिखे गए। देखिए, शंकराचार्य क्या कहते हैं कि अ, ब्रह्म सत्य, हुँ, जगत मिथ्या, ठीक हुँ, है? और अज्ञानतावश हम ब्रह्म को नहीं समझ पाते, हम ब्रह्म को नहीं देख पाते, हमें ये सब दिखता है हुँ, जो हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, क्योंकि हमें अज्ञानता है। कहीं पे देयर इज़ इग्नोरेंस हुँ, ऑफ द रियलिटी, हुँ, एंड दैट इग्नोरेंस इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस बट मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स अराउंड यू। ओह! सो माया या मिथ्या जो है, उसे अद्वैत कहता है कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस, हुँ, नॉट नोइंग द रियलिटी। तो क्लासिकल अद्वैत में जो डेफिनेशन है माया की, वो है सत असत हुँ, अनिर्वचनीय। सो इट सत असत अनिर्वचनीय का मतलब है इट इज नाइदर रियल नॉर अनरियल एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड वेदर इट इज रियल और अनरियल। ओह! अच्छा, सो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड टू। it cannot be described whether it is real or unreal. You cannot say that it is या, you cannot clearly say that it is real or unreal. ओह! It is neither real nor unreal. हुँ, It is basically pure ignorance. It is nothing else. ओह! Okay. सेम वो सपने तो वाला एग्ज़ाम्पल राइट? कि आप हाँ, सपने वहाँ पे वो वाक़ई। वो वो पर स्नेक वाला एग्जांपल क्या है? उसमें एग्जांपल है क्या? स्नेक आप समझिए क्या हुआ? हुँ, There was an ignorance that you know ignorance is also represented as darkness, हुँ, right? And हुँ, उसका बेसिकली एक पोएटिक वो है कि if you light then darkness goes away. So same way if you gain knowledge, हुँ, ignorance goes away. ओह! So in या, this example, uh, ignorance is darkness, which is हुँ, hiding the truth of the rope हुँ, and projecting a snake.
out of nowhere, right? So in the same way, Maya, Brahma Satya, Jagat Mithya. Jagat Mithya, इसका मतलब ये है कि there is something which is neither real nor unreal, but it creates two effects. Illusion. So Okay. one effect is that it conceals the truth, which is Brahma. The other effect is that it creates appearances. It creates an appearance of the world. ठीक है? And then the second sentence after this is जीव ब्रह्मैव न परा. आपको पूरा sentence पता ना? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परा. ओ ये नहीं पता था मुझे. ठीक है? अच्छा. हाँ, इसके आगे का भी है. आगे भी है. So हाँ, so actually जितने भी आपको dualist schools of thought मिलेंगे, they always revolve around three concepts. जीव जगत और ईश्वर. So and that same concept revolves in not just Hindu thoughts, Hindu philosophy, in other philosophies also. There are always three entities. There is the living beings, there is nature and everything else that is around you, and then there is God. Right? And the interaction of these three is what makes all religion. If you think about it very deeply, the interaction of these three things makes up almost all religion. Now, what Advaita says is that these three things are not separate, there is only one reality. So, uniquely different in that sense, it says कि ये तीनों एक ही चीज है. Otherwise, आप जितने भी religion लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं God is separate, man is separate, man and nature are controlled by God. Right? If you look at, of course, I don't want to comment on other religions, but if you look at any religion, Christianity, Islam, they will always have a God entity, whether it is anthropomorphic or it is non-anthropomorphic, whether you ascribe a human-like image to it or a non-human quality to it. There is a God, and He controls the world as well as the behavior of all those who are living in it. Right? This is the basis of all religion. Right? And then the rules that He creates for nature as well as mankind, are what then become holy books. Right? Yeah. That's how you get a holy book. They interact with these three things. So, ये recipe है. Advaita says कि no. There are no Jeev, there are no Jagat, there is only Brahm, and that is, all three of them are just that. Okay. There is no other thing. Yeah. So only Brahm Satya, Jagat Mithya. जगत मिथ्या में जगत और जीव दोनों ही मिथ्या है. मतलब जो जीव हम देख रहे हैं, वो जीव और जगत जो हैं, they are just appearances caused due to the ignorance of not knowing the reality that there is only one. So appearances are getting generated. Now you will ask कि ये कहाँ generate हो रहे हैं और कौन generate कर रहा है? अगर ब्रह्म एक है तो फिर माया कहाँ से आ गई? Right? This is the part of Advaita, to understand कि ये माया कहाँ से आ गई. So the best way I have understood is the way Vivekananda explains this. So what Vivekananda says is that there is Brahma, there is Jagat, and in between them think of like जो लाइट का एक्सपेरिमेंट होता है, आपने बचपन में देखा होगा, लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन and gets into multiple facets. So उन्होंने ये एग्जांपल लिया था, ये सॉर्ट ऑफ मैंने अपना मॉडिफिकेशन डाला है. तो होता क्या है कि when you see Brahma through the prism of time, space and causation, the prism of time, space and causation, these three things, and bear in mind that all of these three things are relative truths, none of them is actual truth. I'll come to that. But when you look at the one reality through the prism of time, space and causation, you see this multiplicity of multitudes of people and universes and galaxies and all of that. So, and if you think about it, time, space and causation, now let's come back to time, space and causation and why they are not absolutely real. Because and this, of course, is even scientifically agreed upon as well, because space and time at least are both interdependent
जो कि हमारा टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है कि स्पेस टाइम जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट, सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ्स at any point. They are relative. So if somebody is traveling at a near to speed of light, for him time has slowed down, right? Space also changes its space also curves because of gravitational forces. Space is also not absolute. It is also relative. Space time is a thing, right? And the third aspect of all this is causation. Causation is the arrow of time, right? Causation is cause and effect. So if you think about it, cause and effect is what? Cause and effect is the arrow of time, right? Something happened, therefore something happened. This gives you the arrow of time, right? Because that something which happened and caused the other thing to happen, this describes time, right? Yeah. और anything changes, मतलब anything changes, हमें समझ आता है कि something has changed, so that describes time. So for example, मैंने सेब काटा और काट के रख दिया और 2 दिन बाद आया तो मैंने देखा कि वो सेब पूरा हो गया, ठीक है? Now the event which caused is मैंने सेब काटा, the event which happened is सेब पूरा हो गया, right? And then you can link this through causation. क्योंकि मैंने सेब काटा इसलिए सेब पूरा हो गया. And the arrow of time will always follow from the first event to the second event. It can never go on in the other direction. That is how time goes. Yeah. Right. So then causation is also an expression of time. Yeah. Right. Causation is, and then we have already said that time and space are both not absolute truths; they are relative truths. So when you see the ultimate reality through the prism of time, space, and causation, you get this. Yeah, that's so true. Yeah, makes sense. The other way to think about is, and I keep coming back to Schrodinger's cat because that experiment a lot of people know. Now, Schrodinger's cat क्या होता है कि the cat exists in multiple states, right? It's multiple probabilistic states, right? Yeah. वो है भी, वो नहीं भी है, वो मर भी चुकी है, वो जिंदा भी है, दोनों हैं, दोनों चीजें सच है, right? Exists in multiple probabilistic states, and the truth can only be found out if you open the box, right? Yeah. Otherwise, it is existing in multiple states. So in the same way, the reality is only one, but we are seeing it in multiple states. We are seeing it in different states. Simply, and it is in different probabilistic states. Maybe, मतलब मैं ये science से जोड़ नहीं रहा हूँ. I'm just giving you an analogy. मैं इसको और वो स्पेस था जो वो जोड़ नहीं रहा हूँ साइंस से. ये मैं I want to go on this. I'm not saying that I have some scientific knowledge or anything. I'm just trying to give you उपमास. उपमाएं दे रहा हूँ. इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं. To a scientific mind, these ideas might appear, might help you to process the concept of a single unity as being, the one truth. You see so much multiplicity around you. So these are which can help you to understand how, Jagat Mithya. So a lot of misunderstanding goes around this Jagat Mithya. People say कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सब है ही नहीं, है हमारे आसपास, ये सब झूठ है. मैं कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब एक अपीयरेंस है. ठीक है, you are living a life and everybody is living a life. We are living in a world. All of this is unreal for you. No, it is not unreal for you. This is just what Brahma appears like to your prism. This is what Brahma appears like. This is how Brahma has projected itself in your case. That's it. It's not like कि आपको ये realization हो जाएगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, आप एकदम से वो हो जाओगे, किसी स्वर्ग लोक में जाओगे, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसे नहीं है. The fact, and this is what Advaita also says, that you can attain realization, self-realization here and now, in this world, living here. The only thing is a change of perspective
to stop thinking in multiplicities. In fact, to the mind, it is very difficult to actually accept this, but to stop thinking in those terms and to start thinking that there is only one reality, but I am an appearance and then I am living this life. And then after that, Bhagavan says, now that you know that there is only one truth, surrender yourself, and do what is right. It's right, but now that you know that there is only one reality, you will not have a you will not have a reason or a motive to do all of that. The only motive is to do the right things. Just do the right things because I am telling you to do the right things. But start expecting results out of it. Stop expecting. So that joins here. नो बहुत बहुत अच्छे से समझा आपने. तो बस ये एक और बात थोड़ा सा बता दीजिए कि after reading all of these things or after understanding Tattvamasi, Aham Brahmasmi and reading about Upanishad, how you have changed as a person or how you are applying it in your life? I hope you are not going to ask me whether you have realized or not. I have not. No, नहीं मतलब कि जितना भी समझ में आया तो आपकी अभी लाइफ कैसे चेंज हो गई है और and how you see things differently. जैसे आपने बताया कि आप we are एक जो थोड़ा सा चेंज आया है इन चीजों को समझने से कि फियर खत्म हो गया है कई सारी चीजों का. I used to have a lot of fear of death, a lot of fear of losing close ones, things and losing people and this and that. But धीरे धीरे that fear seems to mellow down. It's not totally gone, but fear चला जाता है. तो आपका जो भय बैठा होता है ना, एक्चुअली हमें बहुत सारी चीजों का भय होता है. हम समझ नहीं पाते कि हमें कितनी चीजों का भय. मतलब हमें तो इसका भी भय होता है कि कल हमें बॉस डांट देगा. that's so true. In the larger scheme of things, कहाँ है ये? मतलब does it even matter? In the मैं आज से 6-7 साल पहले मैं ये सोचता था कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो क्या होगा. मगर मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ नहीं हुआ. मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ. बिजनेस में कभी घाटा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है, कभी बहुत अच्छा भी होता है. ठीक है, बट अब मेरे अंदर वो डर नहीं रह गया. अब मैं शायद ही मतलब इस डर से जीता हूँ कि कल को क्या होगा. अगर मेरे सारे क्लाइंट चले जाएंगे तो क्या होगा. आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि नहीं, मतलब in the larger scheme of things, all of this is not that relevant and things will go on. Don't worry. So वो कुछ एक थोड़ा सा हुआ है, मगर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल gone beyond death. तो मतलब वो नचिकेता की तरह जो है मैं मृत्यु के परे नहीं जा चुका हूँ. यार हाँ, कुछ भय कम हो गया है मेरे ख्याल से. ये है और एंड मुझे लगता है कि इन चीजों को पढ़ के, इनको सीख के, अगर जीवन में यही अंतर आ जाए कि भय थोड़ा कम हो जाए. तो भय रहता है कि हम अपने हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारे अगर कुछ हो गया, कल मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा. अगर ये भय थोड़ा कम हो जाए ना, तो जीवन में हम लोग और बहुत कुछ कर सकते हैं. हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत सा ज्ञान सकते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. हम शायद वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को रोक रखा है. हम घबरा रहे हैं. हम अपने आप को बहुत सारे अपने इर्द गिर्द बांध लेते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट तो इज इररिलेवेंट. मतलब when you think very deeply about it, in the larger things and when you think at such grand scales, जो कि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इतना ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है कि इट्स बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ साइकिल्स. इन द ग्रैंड थिंग्स, हाउ डज इट मैटर? it doesn't matter. That's so true. क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें भी हमारा गैलेक्सी है, फिर उसमें भी हमारा अर्थ है. I'm not saying you go on living life, but you start doing things in the right way, on the path of righteousness, जिसको हम धर्म कहते हैं.
So the concept of dharma is actually not religion. It is often misquoted as religion. Dharma is not religion. Dharma is the right way. It is the right path. Right. So fear जो है ना वो हमें रोका रहता है actually. That's the right path. But you should give up on those shackles. If you have the right path, that is the only way. Yeah, so beautifully explained. क्योंकि we do things out of fear only, और जब यही खत्म हो गया तो you'll be like free, जो हम बोलते हैं ना कि freedom हमें होना है, free होना है, तो yeah, that's so beautiful explained. So yeah, रितेश जी, हम लोग इस नोट पे एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली वी कैन कम अप विद सम मोर पॉडकास्ट, और ऐसे ही आपसे कुछ और भी सीखते रहें। अब जैसे अपने चैनल पे सिखाते हैं, तो किसी और चीज़ के साथ भी हम आए और आप उसको थोड़ा सा और बेटर वे में, और क्वेश्चन Q&A काइंड ऑफ में एक अच्छे से ही समझ आ जाता है उसको, तो वैसा हो सके। जी, आपने कई ऐसे प्रश्न पूछे जो मैं समझता हूँ कि अद्वैत वेदांत में भी कई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने बड़े ही पहने सवाल पूछे। अच्छा। पॉइंटेड और एंड मजा तभी आता है एक्चुअली, इंटरेस्ट आपको तभी आएगा कॉन्वर्सेशन में जब आप ऐसे सवाल पूछे जिसका आसान जवाब नहीं है। अगर मैं वो नहीं समझा पा रहा तो इसका मतलब मैं खुद ही नहीं समझा। ये बात होती है। जब आप मेरे से पूछती हैं और फिर मैं खुद भी कई बार इन चीजों पे सोचता हूँ, मेरे मन में भी सवाल आते हैं, फिर मैं जाके फिर अपने उपनिषद दोबारा पढ़ता हूँ, फिर मैं जाके वो टॉक सुनता हूँ, फिर मैं दोबारा जाता हूँ, रिट्रेस करता हूँ अपने स्टेप्स की मैंने ये कैसे सोचा था। मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोस खोल के खुद ही सुन रहा होता हूँ कि मैंने, क्योंकि वो एक तरीके से मेरा स्टडी मटेरियल है। मैंने अपने लिए स्टडी मटेरियल बनाया है, क्योंकि शुरू में मैं ऐसे कई टॉक्स यूट्यूब पे सुनता था, मगर वो हमेशा ऐसे मतलब स्वामी जी जो है 1.5 घंटे तक एक श्लोक समझाते थे। मुझे लगा कि ये बहुत की स्पीड पे सुनना पड़ेगा। मेरे को लगा कि इसका एक कुछ संक्षिप्त में जो है, जो सीधा मतलब, क्योंकि वो क्या है ना, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें एडिशनल देते हैं जो कि आप जो कि बहुत यूजफुल होती है। वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो कड़ियों को जोड़ते हैं। मगर आपको खाली अगर एक ही प्रिंसिपल समझना है तो उसके लिए इतना टाइम मुझे लगता है कि वो ज्यादा है। 1.5 घंटे तक उसी श्लोक पे बताएं। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10-12 मिनट में वो खत्म हो जाए, एक समरी मिल जाए उपनिषद में क्या दिया है। अगर उसके कुछ निकलता है, अगर लोग सुन के उनको उससे कुछ भी उनका ज्ञानवर्धन होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए वो मैं उनको एक स्टडी मटेरियल की तरह ट्रीट करता हूँ कि मैंने नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स को मैं दोबारा देखता हूँ। और मैं फिर आप मेरे वीडियोस में आप देखेंगे तो मैं कई बार अपने ही वीडियोस को रेफरेंस भी करता हूँ कि तैत्तिरीय उपनिषद में मैंने ये सोचा था, मैंने ये कहा था। मैं ऐसे रेफरेंसेस डालता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रहा होता हूँ, अपनी पुरानी वीडियो स्टडी करके, अच्छा मैंने ये बोला था, हाँ अच्छा इसका ये तो अच्छा ये जोड़ रही है। तो मेरे वीडियोस में मैं हमेशा यही कोशिश, वो मेरे लिए मेरे नोट्स मेरे स्टडी मटेरियल हैं। अगर उनसे और लोगों को भी ज्ञान मिलता है, कई बार कॉलेज में होता है कि एक छात्र के जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत लोग उन्हीं से पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं नोट पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं से आंसर देके आ जाते हैं। तो शायद हो सकता है मेरा चैनल वो काम कर रहा हो। या इट्स हेल्पिंग, लाइक मेरे को तो काफी हेल्प करता है कुछ टॉपिक्स या कुछ समझने के लिए। जैसे आपने वो याज्ञवल्क्य और गार्गिका और ये सब के बारे में बताया था, तो वो सब काफी समझ आ जाती है, और दैट टू लाइक आपने जैसे बताया कि वो शॉर्ट फॉर्म में और एक समरी काइंड ऑफ में, तो वो दैट्स रियली हेल्पिंग लाइक लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट टू मी इट्स लाइक रियली हेल्पिंग मी। तो या थैंक यू सो मच रितेश जी, आपने आपने अपना समय निकाला और बहुत अच्छे से समझाया, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी और आपके भी व्यूअर्स को भी समझ आया अच्छे से, और आपके साथ और आते रहेंगे हम, और कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस। आपको और आपके व्यूअर्स दोनों को मेरा धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मेरी बातें सुनी। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हों, कुछ बातें लगी हों कि क्या कह रहा है ये कि जगत मिथ्या है और कुछ है ही नहीं है सब।
तो मतलब मेरी प्रार्थना यही है कि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में ज्ञान की गंगा बह रही है। मैं सबसे यही मेरा मेरा सबसे यही वो रहता है कि आप जाके पढ़िए तो सही। आप इस ज्ञान को थोड़ा-सा तो समझने की कोशिश करिए। हमारे ग्रंथों का कोई अंत नहीं है, बहुत बहुत है। मगर आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप जानेंगे कि हमारी सभ्यता ने की कितनी गहरी सोच है। जो कि मुझे लगता है कि आजकल हमारे समाज में वो कहीं न कहीं खो रही है वो चीज़ कि हम लोग अपनी किताबें खुद ही नहीं पढ़ते हैं, हम अपने ग्रंथों को खुद ही नहीं पढ़ते हैं। और मैं सही मायने में ये मानता हूँ कि विश्व के सभी धर्म जो हैं, वो कहीं न कहीं वो एक किताब से या कहीं न कहीं एक सोच से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने अपने उस थॉट प्रोसेस को पढ़ते हैं, बार-बार समझते हैं। एक सनातन धर्म में मुझे ये कमी दिखती है कि हम लोग ये काम कम कर रहे हैं और हमको ये काम अधिक करना है। हमें अपनी अपनी सोच और अपने विचारधारा को फिर से आगे लेके आना है। और मेरा यही प्रयास है इस चैनल से के माध्यम से भी और आपके व्यूअर्स से भी मैं यही या थैंक यू सो मच। या ये बहुत बड़ा मैसेज है सब लोगों के लिए कि एटलीस्ट डोंट कम अप विद अ कंक्लूजन कि आप नहीं ऐसा ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट डू गिव इट अ ट्राई, रीड इट एंड देन मेक अ पॉइंट। सो या